बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। मुल्क में बदलती सियासी सूरत हाल और ऑडियो लीक के बाद बड़े बड़े ताकतवरों ने सर जोड़ लिया। आने वाले दिन नतीजा खेज साबित हो सकते हैं। ऑडियो लीक की अगली किस्त कौन कौन बेनकाब होगा। हर कोई खौफ के मारे खामोश, अपनी सफाइयाँ देने के लिए मामला तय करने लगे। दूसरी तरफ इमरान खान को आखिरी काल के लिए किस लम्हे का इंतज़ार, क्या वो लम्हा जल्द आ चुका है और इमरान खान बहुत जल्द काल देकर इम्पोर्टेड हुकूमत को वापस भेजने पर मजबूर कर देंगे। बुरा पाकिस्तान भी अजीब मुल्क है। यहाँ गरीब को तो आप एक साइकिल चोरी पर सजाए मौत दे देते हैं, रिहाई नहीं मिलती। बेगुनाह शख्स मोटरसाइकिल पर जाए, कागज हो तो भूल जाए, लेकिन खश्तियारी मुजरमों को, मुल्ज़मों को जो खुद अपने साबका हुकूमत में यानी कि इसाक डार, साबक वज़ीर आज़म जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, शाहिदा खान अब्बासी की, लंदन फरार हो गए थे उनके जहाज़ में, आज मौजूदा वज़ीर आज़म के जहाज़ में वापस आ रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तान के बारे में, सियासतदानों के बारे में, ताकतवरों के लोगों के बारे में पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम की ये राय है कि बुरा वक्त आए तो भाग निकलो, मुल्क से फरार हो जाओ। वक्त बदले तो पाकिस्तान आकर मज़े लूटो, फिर दोबारा सरकारी माल हजम करो और बैरून मुल्क खरबों रुपए की जायदाद बनाओ। नून लीग का पाकिस्तानी अवाम के साथ एक बड़ा मजाक। आज मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा लंदन से साबक वज़ीर आज़म के नामजद वज़ीर ख़जाना इसाक डार, उनके समधी आज पाकिस्तान पहुँच रहे हैं और कल कहा जा रहा है 1-2 दिन में वज़ीर ख़जाना का हलफ रहेंगे। मुफ्ता इस्माइल की छुट्टी क्यों हुई, उसके पसे पर्दा राज किससे थे। मुफ्ता इस्माइल से नवाज शरीफ नाराज़ क्यों थे। मरियम वीडियो लीक में उनके बारे में जहर क्यों उगलती थी। इन बातों पर मुख्तसर सा आपको रोशनी डालेंगे। नाज़रीन, किसी दौर में विकी लीक्स आई थी और पूरी दुनिया में उसका चर्चा हो गया था कि विकी लीक्स ने दुनिया बदल दी थी। बड़े बड़े पर्दा नशीनों को बेपर्दा कर दिया था। लोग एक्सपोज हो गए थे कि बहरूपियों के कितने कितने चेहरे हैं। एक फिर डॉन लीक आई। अब ऑडियो लीक ने मौजूदा हुक्मरान और चंद शख्सियात के लिए जीना मुश्किल कर दिया है। वो अब तक जो 3 ऑडियो लीक आई हैं उसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, मरियम नवाज साहिबा और दीगर लोग हैं। कहा जा रहा है कि इमरान खान को नहल करने की ऑडियो की भी लीक है, जबकि इलेक्शन कमीशन से भी राब्तों की लीक है। क्या इस लीक को रोकने के लिए कि इसकी मज़ीद 3 एपिसोड आ चुकी हैं, अगर आई तो मौजूदा बहुत से लोगों को अपने ओहदों से इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, लिहाजा अरबों रुपए की हैकर को ऑफरें करने की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। नाज़रीन, आजकल मुल्क में ऑडियो केस का, लीक्स का बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ है। हर आदमी कह रहा है कि वज़ीर आज़म की ऑडियो लीक आ गई, वज़रा की आ गई, अहम शख्सियात की आ गई। क्या पाकिस्तान में अवाम बेमकसद है? क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव है, अगर उसका वज़ीर आज़म हाउस, वज़ीर आज़म ऑफिस सेफ नहीं, तो क्या मुल्क में होने वाली अहम गुफ्तगू अहम अदारों से भी लीक होती हैं? क्या ये जो लीक्स है सिर्फ पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान के दुश्मन ताकतों के पास भी पहुंच गई है और वो पाकिस्तान में लम्हा बदलती सूरत हाल से भी आगाह रहते हैं? ये सिक्योरिटी ब्रीच का जिम्मेदार कौन है? इसको तहकीकात जानने के लिए हुकूमत ने गोंगलों पर मिट्टी झाड़ने के लिए एक जाली सी बेनाम सी बकौल उनके कि GIT बना दी है, जिसका इजहार ही नहीं किया कौन करेगा कौन नहीं। क्या साइफर की हकीकत जानने के लिए कमीशन बनेगा? इमरान खान रोज़ बरोज़ ताकत में आकर हुक्मरानों को कमज़ोर विकेट पे खड़े कर रहे हैं और हुक्मरान इस वक्त पसपाई इख्तियार किए हुए बज़ाहिर बादियुल नज़र में लगते हैं। आजकल नाज़रीन, जो ऑडियो लीक्स का शोर है, जो सियासतदानों के दोहरेपन और दोगले चेहरे बेनकाब कर रहा है, उसने ऐसे ऐसे लोगों को बेनकाब कर दिया जो कह रहे थे कि हम आवाम की ताकत से आए हैं। अब ये कन्फर्म हो गया साजिश से आए हैं। इस्तीफ़े कैसे मंजूर करने हैं, इलेक्शन कैसे पोस्टपोन कराने हैं। नवाज शरीफ लंदन में बैठा अमेरिका की हदायत पे हकामत जारी कर रहा है। खुद अदालत से इश्तिहारी साबक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, जो खुद कौंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ सकते, वहाँ से बैठे अपने समधी को
वज़ीर ख़जाना नामज़द कर दिया। ये दुनिया का वाहिद मुल्क होगा 150 ममालिक में जहां ऐसा मुमकिन हुआ है। मरियम नवाज का भी दोहरा चेहरा सामने आ गया। एक तरफ तो वो कहती थी जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो नवाज शरीफ साहब को नींद नहीं आती। अब उनकी जो वीडियो लीक्स आई है उससे मरियम नवाज साहबा की नींद उड़ गई है। मरियम नवाज किस तरह अवाम को पेट्रोल की कीमत पर मगरमच्छ के आंसू बहाती नजर आती थी और अवाम से इज़हार हमदर्दी करती थी। और ऑडियो लीक्स में शहबाज शरीफ को पेट्रोल के रेट बढ़ाने की कहती हैं या हुक्म देती है या कहती हैं या मशावरत करती है, लेकिन पेट्रोल बढ़ जाता है। जो खुद कौंसलर का इलेक्शन नहीं कर लड़ सकता उसके हुक्म पर पेट्रोल बढ़ता है और बिजली की कीमतें बढ़ती हैं। और जब आवाम से मुखातिब होते हैं तो क्या क्या होता है, जब अंदरूने खाना मीटिंगें करते हैं, खुफिया मीटिंगें करते हैं, तो आवाम पर महंगाई का बैम गिराने से लोगों का जमहूरियत पर एतमाद उठता जा रहा है। वो कह रहे हैं अगर वज़ीर आज़म हाउस, वज़ीर आज़म का टेलीफोन बग हो रहा है, हैक हो रहा है, तो फिर पाकिस्तान में कोई चीज़ भी महफूज नहीं। अल्लाह ताला इन ये माजी में भी ये चीज़ें हैक होती रहीं, टेलीफोन रिकॉर्डिंग होती रही, घर और ऑफिस बंद होते रहे, लेकिन करता कौन है आज तक असल चेहरे सामने नहीं आए। नाज़रीन, शरीफ ख़ानदान की इंडिया से कुर्बत तो वैसे भी किसी से ढकी छुपी नहीं। यहाँ तक कि बग़ैर वीज़े के मरियम नवाज साहबा की साहबजादी की शादी पर मोहतरम भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तशरीफ़ लाए, जिन्हें VVI प्रोटोकॉल दे के एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के लिए जाती उम्रा ले जाया गया, जहाँ नवाज शरीफ और मोदी की खुफिया मुलाकात हुई थी, जिस पे अहम हलके भी परेशान थे। अब इस तासुर को इस ऑडियो लीक्स ने मजबूत कर दिया है कि नवाज शरीफ फैमिली के इंडिया से ज़ाती मरासम और कारोबारी मरासम हैं। लेकिन जो ऑडियो लीक हुई है इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये तो अभी ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी है। अभी तो असल किरदार बेनकाब होने हैं कि किस किस तरह मुल्क में रजीम चेंज को कन्फर्म किया गया और आगे क्या क्या साजिश की गई है। सारी ऑडियो लीक में रिकॉर्ड की सूरत में मौजूद है। मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि 100 घंटे से ज़्यादा की रिकॉर्डिंग मौजूद है, जिसमें ऐसे ऐसे शख्सियात की रिकॉर्डिंग है, ऐसी ऐसी खौफनाक भयानक साजिश है कि वो सिर्फ साजिशें अवाम दुश्मन बादिउल नज़र में उनकी खबरें आ रही हैं। क्या ये साजिश करने वाले या करवाने वाले, हैक करने वाले कभी दुनिया के सामने आएंगे? शुरू से ही जब से पाकिस्तान बना, लियाकत अली खां का कातिल नहीं मिला, जुल्फ़कार अली भट्टो का नहीं मिला, बेनज़ीर का नहीं मिला। क्या किसी और बड़े हादसे का इंतज़ार किया जा रहा है? या ये हैकर, ये जो भी टेलीफोन की रिकॉर्डिंग करते हैं, घर और ऑफिस हैक करते हैं, इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? आज फवाद चौधरी साबिक वज़ीर इत्तला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरकर्दा रहनुमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक खबर का हवाला देते हुए कहा हुकूमत हैकर को साथ मुबैना तौर पर डील कर रही है कि मज़ीद इंकशाफात ना हो, जिससे पाकिस्तान में अहम लोगों को इस्तीफे देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं मिलेगा और उनके लिए हर दरवाज़ा बंद हो जाएगा। मुबैना तौर पर ऑडियो में कुछ हसास मामलात भी शामिल हैं जिसके बारे में खबरें आ रही हैं और ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि जिससे इसकी अंदरूनी कहानी बाहर आएगी तो बहुत से लोग बेपर्दा हो जाएंगे और उन पर चेहरे पे पड़ा हुआ नकाब उतरेगा और लोग उनको कोसेंगे और उनके खिलाफ एहतजाज के लिए बाहर आ जाएंगे। इमरान खान ने भी इस ऑडियो लीक से मुतल्लिक अहम इंकशाफात किए हैं। उन्होंने दावा किया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो नून लीग के बहुत ज़्यादा करीब है से मुतल्लिक भी ऑडियो मौजूद है कि किस तरह इमरान खान की हुकूमत को रुखसत किया गया। इस ऑडियो में इमरान खान की नाअहली की भी यकीन दहानी करवाई गई है। इमरान खान के मुताबिक इमरान खान को सियासत के मंजर से टेक्निकल नॉकआउट कैसे करना है, ऐसी भयानक साजिश आज तक पाकिस्तान में नहीं हुई कि 8 GB का 100 घंटे की रिकॉर्डिंग हैक हो जाए या कर ली जाए। इसके असल हक़ाइक़ कैसे हुए, क्यों हुए, कब हुए, किसने किए, किस मकसद के लिए, इसकी अवाम मुंतज़र है हक़ाइक़ जानने के लिए। नाज़रीन, दूसरी जानिब इमरान खान ने एक बार फिर अपनी सियासत का रुख अमेरिकी सफ़र की तहकीकात की तरफ कर लिया है। उन्होंने कहा है कि अगर
हमें ये असम्बली में लाना चाहते हैं तो साइफर के असर किरदारों को बेनकाब करें, सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान का जुडिशल कमीशन बनाया जाए ताकि आइंदा माजी में जो साजिशें होती रही आइंदा उसको ना दोहराया जा सके। वज़ीर आज़म के टेलीफोन हैक करना, बक करने की रवायात को अब दफन हो जाना चाहिए, वरना पाकिस्तान में जमहूरियत तो क्या पाकिस्तान की सलामती पर भी सवाल उठेंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासर हो। नाज़रीन, इमरान खान ने यहाँ तक तो कह दिया कि साफर की तहकीकात कराई जाए तो वो असम्बलियों में वापस जाने के लिए तैयार हैं। इमरान खान जानते हैं कि यह मुतालबा कुछ पर्दा नशीनों की दुखती हुई हाथ पर रग है, क्योंकि साइफर की अगर तहकीकात होगी तो वज़ीर आज़म खुद इमरान खान साहब थे। साइफर किसको अरेस्ट किया गया, किसने उस पर इम्प्लीमेंट कराया, कौन कौन से उसके किरदार थे, ये सारे ही अवाम के सामने आ जाएंगे और फिर मौजूदा हुकूमत का एक सेकंड भी रहना नामुमकिन हो जाएगा। जैसे ही पूरे हक़ायक़ और तहकीकात के बाद इसके हक़ायक़ इन्हें इमरान खान को यकीन है कि हुकूमत कभी भी साइफर की इंडिपेंडेंट तहकीकात नहीं कराएगी, इसीलिए उन्हें अपनी असम्बली में वापसी से साइफर की तहकीकात को मशरूत कर दिया है। क्योंकि अगर शफाफ तहकीकात होगी तो कई चेहरे से नकाब उतर जाएगा और वो जो हीरो बने हुए हैं ज़ीरो बन जाएंगे। इमरान खान को दरअसल इंतज़ार है कि हुकूमत ने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है, जो कि ऑडियो की शक्ल में कुछ मुमकिन होता हुआ दिखाई दे रहा है कि क्या से क्या हो जाएगा किसी को भी नहीं पता। इस ऑडियो लीक के बाद ना सिर्फ हुकूमत बल्कि वज़ीर आज़म ने आज लंदन से वापसी पर अहम इजलास तलब कर लिया है। इसका कितना डैमेज हो सकता है और हर किसी ने अपने टेलीफोन चेंज कर लिए हैं कि हमने तो बड़ी बड़ी ख़तरनाक और अहम लोगों के बारे में बातें की हैं। अगर वो सारी ऑडियो लीक आ गई तो मौजूदा हुक्मरानों के नाम शायद ECL में कुछ लोगों के डालने पड़े, कुछ लोगों के। नाज़रीन, इमरान खान इस सिलसिले में कहा जा रहा है अक्टूबर में कुछ मामला तय होने की अफवाहें भी गर्दिश कर रही है। क्या अक्टूबर में पाकिस्तान की सियासी पर्दे पर पड़ी गर्द उतर जाएगी और असल चेहरे सामने आएंगे और मुल्क की सियासत का तयन अक्टूबर करेगा? एक और अहम मामला पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ से भागने वाले इसहाक डार का भी है। इसहाक डार ने मुल्क से भागना तो उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी का नवंबर 2017 में तैयारा इस्तेमाल करके सरकारी प्रोटोकॉल से ऐसे फरार हुए कि पलट कर 5 साल वापस नहीं आए और नैब से इश्तिहारी मुल्ज़म आज एक साबिक वज़ीर आज़म की, जब वो वज़ीर आज़म थे उनके जहाज़ पर गए और आज मौजूदा वज़ीर आज़म के जहाज़ पर आ रहे हैं। तो क्या जिन लोगों को अदालतें सजाएँ देती हैं, इश्तिहारी करती है, उनको किसी और दुनिया के मुल्क में ऐसा प्रोटोकॉल मिलने का तसव्वुर भी नामुमकिन है। अब हालात साजगार हुए तो इसहाक डार इसी वज़ीर आज़म यानी कि शहबाज शरीफ के तैयारे में बैठकर वतन वापस आ रहे हैं और ऐसे जाहिर कर रहे हैं जैसे किसी ने कश्मीर फतह करके पाकिस्तान में आ रहा है। नाज़रीन, ऐसी सूरत हाल में इमरान खान को मजबूती के अलावा और कुछ नहीं मिल रहा और वो मजबूत तर होते जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो बहुत जल्द जिस तरह हुकूमत को आखिरी डेड लॉन्ग मार्च की दे रहे हैं, हुकूमत के असाब थक चुके हैं। उधर हुकूमत लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए कत्ल गारत, लाठीचार्ज, छापों की प्लानिंग करती है। उधर इमरान खान नई स्ट्रेटेजी से हुकूमत सख्त परेशानी के आलम में मुब्तला है। अभी हुकूमत की परेशानी कम नहीं हुई थी कि ऑडियो लीक ने हुकूमत की नींदरें और ताकतवरों की नींदरें हराम कर दी। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में बहुत से पर्दा नशीं बेपर्दा हो जाएंगे, उनके चेहरे पे पर्दे नकाब ख़त्म हो जाएंगे और पाकिस्तान की बेहतरी का सफ़र इंशाल्लाह सुलह होगा। सारी सूरत हाल आप तक रखी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।